अस्सलाम वालेकुम। पहले इस के क्रैश कोर्स के पहले हिस्से में मैंने कुछ अल्लाह ताला के वजूद के बारे में और इस्लाम की तारुफ के बारे में कुछ बताया था। आज वहीं से शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला इस कायनात का, इस पूरी हमारे वजूद का, पूरी कायनात का, हर चीज़ का बनाने वाला एक अल्लाह है, एक अल्लाह ताला है। और उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे साइंसी सबूत मौजूद हैं। मैं बहुत ज़्यादा तहकीक किया, तकरीबन पिछले 35-40 साल से मैं इसी तहकीक में था, मालूमात करने की। और मैंने साइंस का बहुत ज़्यादा स्टडी किया, साइंस की और फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और एटॉमिक की, हर चीज़ की बहुत स्टडी करके ये मालूम करने की कोशिश किया कि अल्लाह ताला का वजूद कैसा साबित कर सकते। और अल्लाह के करम से मेरे पास ऐसे ऐसे साइंसी प्रूफ मौजूद हैं, ऐसे ऐसे साइंसी, एक दो नहीं, बहुत से प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं जो बिल्कुल कायल कर सकते। मगर अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है इस वक्त। मैं फिर भी इंशाल्लाह जो इस्लामिक क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करेंगे हर मस्जिद में, तो उसी में सबसे पहले यही रहेगा। सबसे पहले अल्लाह के वजूद के सबूत, साइंसी सबूतों को ही हम पहले बताएंगे। और उसी में से ये एक है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, इसका जवाब का पूरे साइंसदानों के पास नहीं है। वो बता ही नहीं सकते ये कहाँ से आई। बस वो बताते कि ये एनर्जी से आई, वो एनर्जी से बना, इससे ये बना, उससे वो बना। जब हम लोग ये पूछते कि ये कहाँ से आई, वो कहाँ से आया, तो फिर ये कुछ जवाब नहीं दे सकते। इनके पास हज़ारों थेरियाँ हैं, स्ट्रिंग थेरी है और क्वांटम थेरी है और कौन कौन सी थेरियाँ हैं उसके अंदर, वो सब साबित करते, मगर उससे ये नहीं साबित होता कि ये बगैर अल्लाह के आई। ये बस इससे एक साबित होता कि ये इस चीज़ से बना, फिर वो उससे बना, फिर वो उससे बना। हम लोग पूछते फिर वो ये वो कहाँ से आया, फिर वो और एक स्टेप पीछे चले जाते। अल्लाह ताला ने एक ये जो कायनात बनाई हुई इतनी हैरत अंगेज है। इसके अंदर की चीज़ें, कायनात के अंदर मौजूद सितारे और ज़मीन के अंदर, अपने जिस्म में, इंसान में, और हर जगह, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंसान अपनी खाने पीने की चीज़ों में देखे, ग़िज़ा में देखे, रोटी में देखे, लकड़ी में देखे कि कैसा हम जला सकते हैं उसको लकड़ी से, कैसा उससे, उसी लकड़ी से हम फ्रूट भी खाते, फल खाते, उसी को जला के आग भी पैदा होती। ये मामूली बातें हैं। हवा, पानी, ज़मीन के अंदर, इंसान के अपने जिस्म में बीमारियां, कीड़े मकोड़े देखो कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है उनकी लाइफ साइकिल देखो कितने अजीब गरीब है। पैरासाइट, जो पैरासाइट बोलते हैं, जिनको जरासीम और वायरस, बैक्टीरिया रहते हैं, वो देखो। छोटे मोटे कीड़े जिनको पैरासाइट बोलते हैं, उनकी लाइफ साइकिल देखो। हैरत अंगेज अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात इतनी हैरत अंगेज बनाई, इतनी है, और इसका पैदा करना ही हैरत अंगेज है। साइंसदान जब ये बताते कि ये लहरों से और फील्ड जो है थी, एनर्जी की फील्ड, उनके इंटरेक्शन से ये बनता, बहुत हैरत अंगेज है। साइंसदान जो इतने बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन और हिसाब उन्होंने लगाया, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर सीरीज, ऐसे ऐसे हिसाब लगाए कि लोगों को तो समझ भी नहीं आते। ऐसे ऐसे हिसाब ये कायनात में कहाँ से आ गए, जिसको किसी ने बनाया नहीं और वो हिसाब कायनात में आ गए। ऐसा नहीं हो सकता। इसको मेरे पास मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने की वजह से मैं साइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्टडी किया। और मैं खुद मालूम किया। अल्लाह, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आइंदा प्रोग्रामों में। एक चीज़ सबसे मैं बात ये बताना चाह रहा था कि कायनात इतनी हैरत अंगेज है, इसको पैदा करना एक बहुत बड़ा हैरत अंगेज मौजूदा है, बहुत बड़ा। कायनात जो कहाँ से लाए, ये बिग बैंग जो बोलते हैं, कुछ नहीं था, बिल्कुल नई में से अचानक एक धमाका हुआ, अचानक, अचानक एक धमाका हुआ, नई में से कुछ नहीं था, नथिंग में से एक धमाका हुआ। हैरत अंगेज बात नहीं है कि नथिंग, कुछ नहीं था और एक धमाका हुआ, और पूरी इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात कि सूरज हमारे जमीन से 13 लाख गुना बड़ा, और सूरज से भी लाखों गुना बड़े सैयारे, और वो भी एक दो नहीं बल्कि बिलियन बिलियन बिलियन, कई बिलियन, जिनका के शुमार ही नहीं है, साइंसदान बता ही नहीं सकते। आसमान के अंदर हम जब देखते चारों तरफ, तो हमको ऐसा नजर आता है जैसे धूल है, धुआं है। मगर जब उनका एक एक जो धुएं को गौर से देखते, एक एक चीज को देखते, एक एक जर्रे के जब धुएं को देखते, तो पता चलता वो तो बड़ी बड़ी कायनात है। एक एक धूल का जर्रा वो कायनात है। हमको तो ऐसे जैसा जैसा हवा में धूल उड़ रही है। जब पूरी धूल पूरी भर जाती है, पूरे रूम कमरे में धूल का गुबार, कैसा दिखता है कि सब धूल भरी हुई है। मगर एक एक धूल को जब गौर से देखेंगे तो एक एक कायनात पता चलती है, और वो कायनात इतनी बड़ी है कि सूरज से लाखों गुना बड़ी है। जो सूरज हमारे जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, उससे सूरज से और भी दूसरे सैयारे कई लाख गुना बड़े हैं, तो वैसे कई लाख कायनात है। ये बहुत बड़ा मौजूदा और बहुत बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है। तो जब एक अल्लाह ऐसी हैरत अंगेज चीज़ बना सकता, इतनी हैरत अंगेज की बड़े बड़े साइंसदान पिछले कई साल से, कई सौ साल से हैरत में पड़े हुए हैं,
تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا. جب وہ ایک کام کر سکتا تو دوسرا بھی کر سکتا. جب اللہ نے ایک چیز بنایا اتنی حیرت انگیز تو دوسرا بھی کر سکتا. ہم کو ایک بار پیدا کیا پہلی بار، دوسری بار بھی کر سکتا، تیسری بار بھی کر سکتا، ہزاروں بار بھی کر سکتا، لاکھوں بار بھی کر سکتا. اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو اچھائی ہو رہی ہے برائی ہو رہی ہے، ہم جو اچھائی برائی کر رہے ہیں اس کا بدلہ بھی دے سکتا، اس کا انصاف بھی کر سکتا. اس کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ تو جو چیز ناممکن تھی کائنات کا پیدا کرنا وہ اس نے کیا. جو ناممکن کو کیا تو ممکن کو تو کر ہی سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں بار ہم کو پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. اور وہ جو ناممکن چیز کر سکتا ہے تو ممکن چیز بھی کر سکتا ہے. اور ہمارا انصاف بھی کر سکتا ہے، ہم کو انصاف بھی دلا سکتا ہے، بدلہ دلا سکتا ہے. اور جس نے برا کیا اس کو بری سزا دے سکتا ہے، جس نے اچھا کیا اس کو جزا دے سکتا ہے، فائدہ دے سکتا ہے. تو میں اپنے پچھلے اس میں اس کا ذکر کرتے کرتے آگے نکلا، اور اس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، پیغمبروں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسنجر بھیجے، پروفٹ بھیجے، ان کو پیغمبر بولتے. تو وہ پیغمبر جو ہے وہ تقریباً 1,24,000 ایسے تھے. میں 1,40,000 بول جاتا تو ہمیشہ کنفیوز ہوتے رہتا کہ یہ 1,40,000 صحابہ ہیں یا پیغمبر ہیں. 1,24,000 تو 1,24,000 جو ہے پیغمبر تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہیں، آخری پروفٹ ہیں اللہ کے. اور اللہ کا آخری ان کو پیغام ملا ہے وہ قرآن ہے، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ حدیث ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو محنت کی ہے 23 سال، 13 سال مکے میں کیے، 10 سال مدینے میں کیا. مکہ مدینہ سعودی عرب کے شہر ہیں. پہلے سعودی عرب نہیں تھا، اس کو عرب بولتے تھے، حجاز بولتے تھے. حجاز کے 2 گاؤں تھے پہلے. چھوٹا مکہ ایک سٹی تھا جس میں عبادت کرتے تھے عربی لوگ، مشرک تھے. مدینہ چھوٹا گاؤں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کیے مکے میں اور مدینے میں، تو ان کے کچھ لوگ ساتھی بن گئے جو ساتھ دیا ان کا. انہوں نے جو ان کے ساتھ ان کے خوشی میں، غم میں، اور اچھے میں برے میں ساتھ رہے، انہوں نے ان کے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. وہ لوگوں کو صحابی بولتے، جو لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا. ویسے جو ملنے جلنے والے تو بہت ہے کہ آتے رہتے ملتے، ویسے تو ملنے جلنے والے لوگوں کا جو ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ 1,40,000 تھے. 1,40,000 صحابہ تھے. وہ کیسے تھے جو ملتے، مگر جو خاص صحابہ تھے جو ان کے ساتھ زندگی میں ان کے ساتھ اپنی جان تک دینے کو تیار تھے، لڑے ان کے ساتھ جنگوں میں، ان کے جان دیے، ان کے ساتھ مدد کی، وہ صحابہ تھے. وہ جو صحابہ تھے وہ قریبی صحابہ تھے. اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو مکے میں اسلام قبول کر لیے، وہ کم تھے، 30-40 لوگ، 50 لوگ سے زیادہ نہیں تھے جو 13 سال میں اسلام قبول کیے. مدینے میں جانے کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیے دھیرے دھیرے. مدینے کے 10 سال میں شروع میں نہیں کیے، مگر جب مسلمانوں کی جیت ہونے لگی، فتح ہونے لگی ہر جگہ، تو پھر فتح دیکھ کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے. آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. مکے میں جو ظلم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، وہ آخری میں مکہ فتح ہوا. ایک دم آخری، حضور کے آخری سال میں، آخری زندگی کے تقریباً ان کے 23 سال تقریباً ختم ہونے آئے تھے. 22 سال ہو گئے تھے مکے سے نکل کے. مکہ فتح کیا. اس کے بعد جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکے میں سب لوگ کافر ہی تھے، مشرکی تھے. بس آخری سالوں میں، آخری دنوں میں کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ جو صحابہ ہے، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جو حضور کے ساتھ رہے، حضور کے جو ساتھ دیے، حضور کے ساتھی تھے، جنہوں نے حضور کا مدد کی، حضور کے ساتھ رہے، اپنی زندگی ان کے پر نچھاور کی، وہ ہے حضور کے صحابی، صحابہ اکرام، جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بولتے. اس کے بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پروفٹ آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آخری نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسٹرکشن دیے وہ آخری کتاب ہے. اور اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ آج 1440 سال ہونے کے باوجود بھی کوئی نبی جلیل القدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا، اور ویسی کتاب ابھی تک نہیں لائی. جو قرآن شریف ہے اس کو سائنس والے اور دشمن جو اسلام کے کافر ہیں وہ بہت محنت میں لگے ہوئے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کی، مگر پچھلے 1440 سال میں غلط ثابت نہیں کر سکے. یہ ایک معجزہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ یہ حضور آخری پیغمبر ہے، اور آخری ہی ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آ ہی نہیں سکتا. کہ تو جو پیغمبر آنا ہے حضور کے بعد، اگر آنا ہے سمجھو، تو وہ حضور سے زیادہ جلیل القدر ہونا چاہیے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے پوری دنیا کے اندر، ان سے بھی زیادہ جلیل القدر ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج دنیا میں کتنی ہے؟ کروڑوں اربوں ہیں پوری دنیا میں. ایسی امت لانے والا پیغمبر
ان سے زیادہ دلیل قدر کا مطلب ہے پوری دنیا کو مسلمان بنانے والا پیغمبر چاہیے. ایسا پیغمبر نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. اب میں آپ کو آگے کا لے کے چلتا ہوں کہ اس کے بعد جو اصلی جو کورس رہے گا اس میں بھی رہے گا. ہمارا کورس ہمیشہ وہی رہے گا, اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں وہی رہیں گے کہ اسلامی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات اصل میں کیا ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے, اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر بھیجے, بہت ساری کتابیں بھیجی. اس کے اندر توریت ہے, تلمود ہے, زبور ہے, انجیل ہے, بائبل ہے, اور بھی بہت ساری کتابیں جن کا نام نہیں ہے قرآن شریف میں, مگر وہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہے, بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے پیغمبر ہیں باقی کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, ان کے صحابہ جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں. اور پیغمبر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اور یوسف علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, اور یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. ایسے بہت سارے پیغمبر ہیں, 1,40,000 تقریباً 24,000, 1,24,000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا, جو دین اسلام میں قائم ہوا, اس کی تعلیمات میں ایک تعلیم پر جو بتایا میں کہ اللہ ایک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے, حدیث مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے ہر قوم کے لیے گائیڈنس ہے قیامت تک کے لیے. اور قیامت ایک ایسی چیز ہے اسلام کے تعلیمات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, یہ کائنات بنائی ہے, اور اس کو ختم بھی کرنے والا ہے. اس کا ایک دن مقرر ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے سب کا حساب کتاب لیں گا. جتنے لوگ ہیں دنیا میں انہوں نے جو اچھا کیا اس کا اچھا بدلہ دیں گا, جس نے برا کیا ان کو سزا دیں گا. اور جو کافر ہے, جس نے اللہ پہ ایمان نہیں لائے, جو مشرک ہے, جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو مانتے. مشرک کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور بھی دوسرے گاڈس کو بھی مانتے. یہ مشرک, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شرک کے سوا میں سب گناہ معاف کروں گا. شرک کا مطلب ہے اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو بھی ماننا, یہ شرک ہے. تو یہ شرک جو لوگ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ 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 دوزخ میں رکھیں گا. وہ کبھی بھی دوزخ میں سے نکلنے والے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ نام کی چیز بنائی ہے. جنت وہ چیز ہے کہ جو اچھے لوگ جو دنیا میں اب اچھا کام کریں گے ان کو اچھا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل سکتا کہ ان کی عمر کم ہے اور امتحان کرنا ہے پوری دنیا کے لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ جب انسان مر جائے گا اس کے بعد اس کی روح کو اس کو پھر سے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ, اور اس کو اچھا بدلہ دیں گے. اگر اس نے برا کام کیا ہوگا تو وہ تو زندہ کر کے اس کو پھر سزا دیں گے. تو سزا دینے کے لیے جو جگہ ہے وہ ہے دوزخ. اس کے اندر اس کا عذاب ہوگا, ہر قسم کی برائیاں اس کے ساتھ ہوں گی. اور جو اچھا کام کریں گے, جو انسان دنیا میں ایمان لائیں گے, اللہ کو ایک مانیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گا اور ان کو جو ہے تو بدلہ دیں گا. اس کے لیے اس کو جو اچھی چیز اچھا دینے کی جو جگہ ہے اس کو جنت بولتے ہیں. وہاں پہ ان کے لیے ہے ہر قسم کا کھانا پینا, عیش آرام اور سب تکلیفوں سے نجات ہوں گی. اور اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم کو سب پیغمبروں کو ماننا ہے. جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ بول کے ماننا ہے کہ جتنے بھی بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے سارے پیغمبر صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجی ساری کتابیں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دن ہمارا سب کا حساب کرنے والا ہے جس کو قیامت بولتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بنائی ہے کہ ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اور پوری کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی, جو گائیڈنس تھے وہ سب صحیح ہے. اور آخری میں قرآن بالکل صحیح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری پیغمبر ہیں, وہ صحیح ہے, یہ ماننا ہے. اور اس کے بعد جو مسلمانوں میں اچھے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اچھا کام کیا, مسلمانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, برا بھی کام کیا مسلمانوں نے, اچھے بھی کام کیے. تو جو برے کام کرنے والے وہ تو برے ہیں. جو اچھے کام کیے مسلمانوں میں, دین کا کام کیے, اللہ سے محبت کیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول سے محبت کیے, ان کو ولی بولتے ہیں, اولیاء. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ولی جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی ان لوگ ان کا نام لیتے. کتنے اچھے لوگ دنیا میں ہیں جو ابھی بھی دفن ہیں زمین میں, ان کی خبریں ہیں, مگر لوگ ان کو بھولے نہیں, ان کو یاد رکھتے. کیوں؟ تو انہوں نے اچھا کام کیے ہوئے ہیں. اور
हम भी अच्छा काम करेंगे, अल्लाह हमको अच्छा अजर देगा, अच्छा बदला देगा, हम ज़रूर देगा। उसके अलावा अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए उनकी क्या बोलेंगे, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ इबादत भी दिए हैं कि मुसलमान ने नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज एक ऐसी चीज़ है, इबादत है, सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उसके अंदर किसी किस्म का जादू टोना नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगती, कोई फूल नहीं लगता, कोई पानी, कोई केमिकल, कोई लकड़ी, कुछ भी नहीं लगता। बस आदमी हाथ धोए, वजू करे, नहाए धोए, साफ होके बस अल्लाह के सामने खड़े हो जाए, इसको नमाज बोलते। नमाज पढ़ना है, साल में एक मरतबा रोज़ा रखना है, उसकी भी तफसीलात बताएंगे, एक क्रैश कोर्स में नमाज का भी तरीका बताएंगे। और पैसे जिनके पास हैं, दौलतमंद लोग हैं, वो ज़कात देना चाहिए अपने दौलत का 2.5%। ये सब गरीबों के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया हुआ है कि मुसलमान अगर ज़कात देंगे तो गुर्बत पूरी दुनिया के मुसलमानों से ख़त्म हो जाएंगी। हज करना है, जो मक्का और मदीना है उसकी ज़ियारत करना है साल में एक मरतबा, मतलब ज़िंदगी में एक मरतबा, जो मुसलमान जिनके पास जो कर सकते। और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन फैलाने के वास्ते कोशिश करना है, जद्दोजहद करना है। और अगर काफिर तुम पे हमला करें और काफिर मुसलमानों को ज़िंदगी हराम कर दे तो उनके खिलाफ जहाद भी करना है। और माँ बाप जो है उनके साथ अच्छा सलूक, भाई बहन के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है। और आपस में मुसलमान भाई की तरह रहना है, आपस में बिल्कुल भाई भाई है, मुसलमान आपस में भाई भाई ही है। हदीस और कुरान में यही है कि मुसलमान आपस में भाई हैं, कोई फ़िरका नहीं है, कोई भी फ़िरका नहीं है। और ज़कात है, और अपना जो माल है सदका करना, गरीबों को देना। ज़कात के अलावा जिन लोग ज़कात दे देंगे, जिनके पास माल है, अपने 2.5% दे भी देंगे अपना दौलत का, उसके अलावा भी जो गरीब है उनकी मदद करते रहना, गरीब, मिस्कीन, मोहताज। और जो भी स्कूल के इदारे चल रहे हैं दीन के, मुसलमानों के, और जो भी मुसलमान हैं, जो ऐसे मुसलमान हैं जो गरीब हैं, वो बता नहीं सकते शर्म की वजह से, उनकी मदद करना ज़्यादा बड़ा सवाब है, ज़कात से भी बड़ा ज़्यादा सवाब है ऐसे लोगों की मदद करना। बहुत सी जगह पे ऐसा आता है कि जो लोग हज के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं, हज करेंगे बोल के, हज हज तो फ़र्ज है, मगर ऐसे पैसे अगर उन्होंने ज़रूरतमंद पे खर्चा कर दिए तो उसका सवाब हज से भी ज़्यादा हो जाता। वैसा ही है कि अगर किसी के पास माल है, अगर उसने ज़कात भी दे दिया, उसके बाद भी अगर वो किसी ज़रूरतमंद, मोहताज और ऐसे मुसलमान की मदद कर दे जो बताता नहीं, शर्म करता, वो अगर माल खर्च करे तो उसका ज़कात से भी ज़्यादा उसको सवाब मिल सकता। और नमाज कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नमाज के बारे में जो मुश्किल बता दी हुई लोगों ने कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, उतने बजे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, मस्जिद में जाते नहीं। कि बस मस्जिद में गए तो ऐसा होता कि नमाज के सामने से नहीं जा सकते, हम अगर आगे खड़े हो गए तो हमको जल्दी जाना है, हमको काम है, कारोबार है, ऑफिस है, पीछे से लोग नमाज पढ़ते हैं, हम जा नहीं सकते। या नमाज मस्जिद में गए तो इतनी ही रकात पढ़ना पड़ती, उतनी ही रकात ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने पूरे दिन भर में सिर्फ 5 नमाजें फ़र्ज की हुई है। और वो 5 नमाजों में जो फ़र्ज है वो बहुत कम है। फजर में सिर्फ 2 रकात है, जोहर में 4 रकात है, असर में 4 है, मगरिब में 3 है, और इशा में 4 रकात है। अगर कम से कम इतना भी पढ़ लिया कोई आदमी तो फर्ज अदा हो जाता। अगर मस्जिद में नहीं जा सकता किसी वजह तो घर में भी पढ़ ले, ऑफिस में पढ़ ले, खाली फ़र्ज भी पढ़ ले तो काम चल जाता। नफिल और सुन्नत वो तो पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। अगर जो आदमी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े, नहीं नमाज शुरू किए, तो फ़र्ज़ों से शुरू करो, पहले फ़र्ज़ पढ़ो, नफिलें और सुन्नत तुम बाद में धीरे धीरे कर सकते। तो इसका भी बहुत बड़ा सवाब है। इसकी वजह से ये उनका आसानी होगी कि नमाजों का बस फ़र्ज पढ़ लेंगे, शुरू से आदत हो जाएंगे, 1-2 साल के बाद वो फिर नफिल भी पढ़ना शुरू कर देंगे, सुन्नत भी पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर किसी को कोई तकलीफ है, कपड़े पहने में इन करा हुआ है, वो सोचता है कि मैं नमाज में जाऊंगा, झुकूंगा, सिद्धा करूंगा तो मेरा इन निकल जाएगा, पैर में शूज़ पहने हुए हैं, पैताबे हैं, और सॉक्स पहन के ऊपर शूज़ पहने हुए हैं, तो फिर वो निकालना करने में डिफ़िकल्टी है। आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते। इस्लाम में शरई उज़र है, जिसको तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, झुकना नहीं आता या किसी वजह से झुक नहीं सकते, वो बैठ के भी नमाज पढ़। नमाज नहीं पढ़ने से तो बैठ के पढ़ना बेहतर है। चलो भाई, आप कपड़े की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे, कपड़े हैं मेरे पास, शूज़ है, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ? अगर नमाज नहीं पढ़ना ज़्यादा गुनाह है क्या, बैठ के पढ़ना ज़्यादा गुनाह है? इसलिए अगर बैठ के पढ़ ले तो नमाज तो हो जाती, सवाब उतना नहीं मिलेगा, चलो मानते, मगर हो तो जाती है ना। तो इसलिए शुरू करो, एक धीरे धीरे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बाद में रेगुलर तरीके से करना शुरू कर देंगे, ऐसा है। और अल्लाह ताला ने दीन फैलाने के बारे में, इस्लाम के अंदर अच्छाई फैलाने के बारे में, लोगों में अच्छाई फैलाने के बारे में बहुत ताकीद की हुई है। उसको अमर बिल मारूफ
اور नही अन मुनकर बोलते हैं। अमर बिल मारूफ का मतलब है, अमर का मतलब हुक्म, अच्छाई का हुक्म करना, अमल बिल मारूफ, मारूफ है ना अच्छाई चीज, अच्छी चीजों का हुक्म करना, और नही अनल मुनकर, ये नहीं का मतलब है इन रोकना, अनल मुनकर यानी बुरी चीजों से, बुरी चीजों से रोकने का ये मुसलमानों ने करना चाहिए। और ये नहीं करने का भी बहुत फायदा है और नहीं करने का भी बहुत नुकसान है। अब हमने देख लिए कि नहीं करने का जो नुकसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमको 1000 साल का टाइम पूरी दुनिया में दिया था, पूरी दुनिया में हाकिम थे, ऐसे हाकिम थे कि हम अगर खाली बोल देते ऐसा करना है तो लोग करते थे सारे, सिर्फ बोल देते हमारी जबान पे खाली ऐसा करो तो लोग करने को तैयार थे, मगर हमने वो नहीं किया तो उसकी सजा हमको दे रहा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं किया, लोगों को शिरक से नहीं रोका, कुफ्र से और बुरी चीज़ों से नहीं रोका हमने, तो अल्लाह ताला हमको सजा दे रहा है। वो सजा अल्लाह ताला हमारी निकाल भी लेगा अगर हम तौबा करें, अच्छे काम करने लगे, आज से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर शुरू कर दे। और एक बात और ये है कि हम आज डर के मारे काफिरों के पास जा रहे नहीं, मुशरिकों के पास जाके दीन की तालीम नहीं दे सकते कि तो वो हमको उल्टा बोल के भगा देंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मुसलमान खुद आपस में अच्छे बन जाए, एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक करें, शादी ब्याह अच्छी हो, तलाक़ें उनके अंदर ख़त्म हो जाए, जहेज ख़त्म हो जाए, और मिलजुल के रहने लगे, एक दूसरे की मदद करें, मिलजुल के बिजनेस करें, गरीब सब ज़कात दे के सब गरीबों को अगर फ़ायदा पहुँचाने लगे शुरू कर दे, तो हमारा माशरा इतना अच्छा हो जाएगा कि हमको उनको काफिर को जाके बोलने की जरूरत नहीं है, काफिर खाली दूर से देख के हमारे दीन कबूल करना शुरू करेंगे। आज इस वक्त अमेरिका में और यूरोप में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और हमारे तो बुरी हालत देखने के बावजूद भी क्यों कर रहे हैं? वो वो इतनी हमारी बुरी हालत है फिर भी कर रहे हैं, क्यों? तो वो इस्लाम की अच्छा ही देख रहे हैं। जब हम सब अच्छे बन जाएंगे तो फिर तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इस दीन कबूल करेंगे, और ये होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर सब लोग अच्छे काम करना आपस में करेंगे, खाली काफिर पर जाने की जरूरत नहीं है, आपस में सब अच्छे रहना शुरू करेंगे, काफिर हमारी अच्छी हालत देख के दीन कबूल करना शुरू कर देंगे। अब एक और सवाल लोग ये पूछते हैं कि मौजूदा जो हालात हो गए हुए हैं, मुसलमान बहुत परेशान है पूरी दुनिया में, तो अब हम क्या करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने क्या गाइडेंस किया हुआ है? इसने हजरत इसमें बिल्कुल गाइडेंस किया हुआ है, कुरान शरीफ ने भी गाइडेंस किया हुआ है, और हदीसों में भी बहुत गाइडेंस है। हदीस किसको बोलते हैं मैंने बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बोली हुई है और जो काम किए हुए है, जो करके दिखाए, जो करते थे, जो बोलते थे, जो हुक्म दिए, उसको हदीस बोलते हैं, और वो मौजूद है किताबों में। उसके अंदर बहुत सारी पेशन गोइयाँ भी हैं आज के दौर के बारे में, और हुजूर ने उनके ज़माने से लेके तो क़यामत तक की पेशन गोई बता दी हुई है, और क्या क्या होने वाला है, और वो तकरीबन 99% अभी तक का सही साबित हुआ, और 1% जो बाकी है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में होने वाला है। उन्होंने जो भी बात बताई अभी तक सही साबित हुई, तो वो पेशन गोइयाँ हैं। और आज के दौर में हम क्या करें? लोग पूछते क्या करें, तो आज के दौर में सबसे आसान और अच्छा काम ये है कि इस दीन पे कायम हो जाना और बुरी बातों से रुक जाना, फिरका परस्ती, आपस में दुश्मनी मुसलमानों की वो ख़त्म कर देना, जहेज लड़कियों के जो जो शादी करने वाले लड़के हैं लड़की के माँ बाप से, या शादी करने वाले ख़ानदान हैं जो लड़के के माँ बाप लड़कियों के माँ बाप से जो पैसा वसूल करते, जो है सोना चांदी और सामान और फर्नीचर और फ्रिज मोटरसाइकिल कार जो भी है, ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस्लाम में ये तकरीबन हराम के करीब है। इस्लाम के अंदर उस ज़माने में जब बोला था कि जहेज नहीं देना, जहेज का मतलब उस ज़माने में थोड़े से बर्तन थे, उस ज़माने में जो हुजूर के ज़माने में जो जहेज बोलते थे, जहेज बोलते क्या फ्रिज था, क्या मोटरसाइकिल थी? नहीं थी। उस ज़माने में घोड़ा और बकरी भी नहीं देते थे जहेज में, सिर्फ बर्तन मट्टी के चाय पीने के बर्तन ये वो ऐसे थे, तो वो जायज़ रखा हुआ है। मगर आज के ज़माने में जो जहेज हो रहा है वो बिल्कुल हराम के करीब पहुंच गया हुआ है, बल्कि हराम ही बोलना चाहिए। मुसलमानों ने ये इज्तिमा ये करके मुसलमानों की उलमा ने इसको हराम डिक्लेयर करना चाहिए जहेज को। इसकी वजह से मुसलमानों में बहुत बड़ी लानत फैल रही है, बहुत बड़ी लानत है जहेज, जिसकी वजह से लोगों की शादियाँ रुकी हुई है। और दूसरी बात जहेज के अलावा और एक है कि शादियों में खर्चे बहुत हो रहे हैं, खाने के ऊपर एक किस्म का खाना नहीं बन रहा है, और आजकल तो ट्रेंड बन गई है कि 4 किस्म के 5 किस्म के खाने हो, मीठा भी हो, आइसक्रीम भी हो, और फिर अलग अलग किस्म के खाने हो, ये भी हराम है, बिल्कुल करीब हराम पे पहुंच रहा है। क्यों? तो आजकल मुसलमानों की हालत ऐसी है कि मुसलमानों को पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए, और वैसे में ये ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये हराम ही है। तो मुसलमानों को शादी ब्याह में भी, खाने पीने में भी कम खर्चा करना चाहिए, फजूलियात में भी नहीं करना चाहिए। उनकी माशी हालत बिल्कुल दुनिया में काफिर ख़राब कर रहे हैं, मुसलमानों के पास दिन ब दिन पैसा कम होते जा रहा है, नौकरियां बिल्कुल नहीं है, सरकारी नौकरी किधर है? तो मुसलमानों के पास जो है वो उसी को बचा के रखना है, आपस के अंदर ही पैसा घुमाना है मुसलमानों ने। तो इसके लिए भी ये करना चाहिए कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहें, शादी ब्याह के अंदर भी अच्छे रहे, अपने अखलाक अच्छे करें, लोगों से भी अच्छे अखलाक करें, और अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, दीन पर कायम हो, नमाज़ पढ़े, और कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़े, ट्रांसलेशन कोई भी लैंग्वेज में हो, साल में एक मरतबा ट्रांसलेशन का कुरान पढ़ना चाहिए,
40 दिन में एक मरतबा अरबी से पढ़ना चाहिए। उसके बाद रोज़े रखे, ज़कात दें, पैसा खर्चा करें। कुरान शरीफ जो मौजज़ा है वो ऐसा मौजज़ा है कि काफिर अभी तक उसको गलत साबित नहीं कर सके। यही है, उससे ज़्यादा तफसील मैं बताऊंगा असली क्रैश कोर्स में कि कुरान शरीफ के अंदर ऐसी ऐसी पेशन गए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि काफिर अभी भी परेशान हैरान है। अब आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि मुसलमान तो अकेले पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, अकेले, इनके पास कोई मदद नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई साइंस उनके पीछे नहीं है मुसलमानों के। काफिरों के साथ तो दौलत भी है, ताकत भी है, पूरी दुनिया के कौम भी है और साइंस भी है, और वो सब पूरी ताकत के साथ, चीज़ों के साथ, कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर लेके कुरान के पीछे पड़े हुए हैं गलत साबित करने के, मगर अभी तक साबित गलत नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, इससे बड़ा और क्या मौजज़ा चाहिए। और फ़िरक़ाबाज़ी जो है मुसलमानों ने बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। फ़िरक़ा जो है, फ़िरक़ा परस्ती, फ़िरक़ाबाज़ी, ये दुश्मनों की चाल है, ये दुश्मनों के एजेंट है फ़िरक़ा करने वाले। इस्लाम में फ़िरक़ा असल में मुसलमानों को गुमराह करके, मुसलमानों को तोड़ के, मुसलमानों की ताकत ख़त्म करने के लिए दुश्मनों ने बनाया हुआ है। फ़िरक़े, कोई फ़िरक़ा नहीं है, कोई, जितने भी फ़िरक़े हैं मुसलमानों में इस वक्त, वो सब मुसलमान हैं। हमको ये मानना चाहिए कि हर एक फ़िरक़ा, जितने भी फ़िरक़े हैं मुसलमानों में, सब मुसलमान हैं। कोई भी फ़िरक़ा काफिर नहीं है, ये काफिर नहीं है, वो काफिर नहीं है, वो काफिर नहीं है, कोई भी फ़िरक़ा काफिर नहीं। काफिर सिर्फ वो फिर वो है मुसलमानों में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते या उनको आखिरी पैगंबर नहीं मानते। उसके अलावा जितने भी फ़िरक़े हैं सब इस्लाम दीन के ऊपर ही कायम है, सबकी कुरान एक ही है, सबकी हदीस एक ही है। वो जो उलमा है जो फ़िरक़ों के, वो दुश्मनों के एजेंट है, फ़िरक़े नहीं है। फ़िरक़े तो सब मुसलमान हैं, हर एक फ़िरक़ा मुसलमान है, ये समझना है हमको। हर एक फ़िरक़े मुसलमान बोल के लेके चलना है, किसी को दीन से खारिज नहीं करना है। ये जो उलमा है वो पैसे लेके, दुश्मनों से पैसे लेके मुसलमानों में फ़िरक़ा परस्ती कर रहे हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। और दुश्मनों की साजिश ये है कि मुसलमानों को जो है तो लड़ा के, मुसलमानों को झगड़ा करा के, मुसलमानों को फ़िरक़ों में तकसीम करके, उनको बुरी हालत में रख के, उनके अंदर जहेज़ और उनके अंदर हर किस्म की बुराइयां पैदा करके उनको दुनिया के सामने पेश करेंगे। देखो मुसलमान ऐसे बुरे हैं, तो तुम क्यों इस्लाम कबूल कर रहे? तुम इस्लाम कबूल मत करो, देखो मुसलमान कितने बुरे हैं। ये बताना काफिरों के वास्ते उनकी चाल है, और उन्होंने फिरका परस्ती फैलाई हुई। और उसके अलावा और एक नया काम ये कर रहे हैं वो लोग कि मुसलमानों की आबादी भी कम हो, आबादी भी ख़त्म करने के लिए, और उनके अंदर, मुसलमानों के अंदर कोई जोश जज्बा ना हो, मुसलमान अच्छी कौम ना हो, मुसलमान कौम बर्बाद हो जाए, उसके लिए हर किस्म के हरबे कर रहे हैं। एक तो दीन का हरब, दीन से कर रहे हैं कि फ़िरका परस्ती फैला रहे हैं। दूसरा एक हरबा है, केमिकल हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। केमिकल हरबा क्या है कि मुसलमानों के अंदर ड्रग्स, जिसको ड्रग्स बोलते हैं, मुंशियात, जो नशे वाली चीज़ें, वो फैला रहे हैं। और फैलाने के अंदर मुसलमानों से ही मदद ले रहे हैं। मुसलमानों की जो गरीब लड़के हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, वो उनको पैसा दे के वो ड्रग बेचने लगा रहे हैं। मुस्लिम महलों के अंदर मुंशियात और ड्रग्स बेच रहे हैं लोग, मुसलमान ही बेच रहे हैं, और वो मुसलमान नौजवानों को दे रहे हैं। कि तो मुसलमान नौजवान पढ़ने में, नौकरियों की वजह से परेशान है, नौकरी नौकरी नहीं है, तालीम हासिल करने में वो उनके नंबर नहीं आ रहे, तालीम भी हासिल नहीं, उनकी बराबर नहीं हो रही, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, करेंगे क्या? आबादी भी बहुत ज़्यादा है, खाएंगे क्या? और उनकी शादी का भी मसला है, नौजवान ये सोचते हैं कि शादी कैसा होंगी, क्या होंगी। तो वो परेशानी के आलम में फिर वो नशे की चीज़ें लेना शुरू कर देते, नशे की गोलियाँ। और नशा ऐसी चीज़ है कि जिससे कौम बर्बाद हो जाती। जो कौम को बर्बाद करना है उसके अंदर नशा फैला दो, बुराई फैला दो, फहाशी, बेहयाई फैला दो। तो ये हो रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक और इंटरनेट के ज़रिए से मुसलमानों के अंदर फहाशी भी फैला रहे, और फही बातें भी हो रही, फैला रहे, लड़के लड़कियों के अंदर गलत गंदी बातें भी फैला रहे। उसके अलावा सबसे बड़ा केमिकल है ये मसला है कि मुंशियात, जो जिसको ड्रग्स बोलते हैं, नशे की चीज़ें, वो भी फैला रही है। ये मुसलमानों के हर महल्ले में, हर महल्ले में, हर गांव में, हर सिटी में मुसलमानों की ये चल रहा है। ये करके दुश्मन ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों की कौम बर्बाद हो। और अगर मुसलमान ऐसी नशे की चीज़ें खाना पीने खाएंगे मुसलमान नौजवान, तो मैं झूठ नहीं बोलता, 25 साल के अंदर मुसलमानों की मज़ाहमत और मुसलमानों की ताकत ख़त्म हो जाएगी और आबादी भी कम हो जाएगी। क्योंकि नशे की वजह से मुसलमान नौजवानों के अंदर नस्ल पैदा करने की क़ुव्वत भी ख़त्म हो जाती, नशे करने की वजह से नस्ल पैदा करने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती। तो मुसलमान की आबादी भी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और मुसलमान जो है 10-15% भी नहीं रहेंगे, बल्कि 2-3% पे आ जाएंगे। तो मुसलमानों को इससे भी बचना चाहिए। और ये जो दवाएं बेच रहे हैं, नशे की चीज़ें बेच रहे हैं, वो मुसलमान ही है, मुसलमानों से बेचने लगा है। कि तो मुसलमान है, मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान बेरोजगार है, तो उनको थोड़े से पैसे दे रहे हैं, भाई तुमको हम 30,000 रुपये देते, 50,000 रुपये देते, बस इतनी गोलियां बेच दो, या तुम्हारा धंधा ये है, हम तुमको तनख्वाह तनख्वाह देते। मुसलमान नौजवान करने को तैयार है, हम वो खुद थोड़ी खाते, बोलते तुम, हम नहीं खा रहे, दूसरे लोग खा रहे। तो मुसलमान को इससे बचना चाहिए। और मैंने जिक्र किया कि सितंबर 11 जो अमेरिका में हुआ, 9/11 जिसको बोलते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे धमाके हुए, वो भी झूठे धमाके मुसलमान लोगों ने करके, मुसलमान को कोशिश कराए होंगे कि मुसलमान खासी झूठे धमाके करा के मुसलमान को बदनाम किए।
और जो अभी जो नई तंजीम बनाए थे दाइश जिसको बोलते हैं, ISIS, जिसको अबू बकर खलीफा जिसका बगदादी था, वो भी उनका ही आदमी था, उन्होंने ही बनाए थे। और उसके जरिए से मुसलमानों को ही मरवाए उन्होंने, मुसलमानों की चीज़ों को तबाह किए, मुसलमानों पे प्रेशर लाए। मुसलमान जो हुकूमतें हैं जो गल्फ में, उनको डराने के लिए उन्होंने दाइश बनाए थे, उनका ही आदमी था। और 9/11 में भी उनके ही लोग थे, मुसलमान को बदनाम किए। और मुसलमान के मुल्कों में लाखों करोड़ों आदमी मारे उन्होंने, अफगानिस्तान में, इराक़ में, लीबिया में, शाम में लाखों करोड़ों लोग मरे। और अभी ये जो मुसलमान हैं इराक़ में, ईरान में और तुर्की में, जिनको कुर्द बोलते हैं, कुर्द मुसलमान है, 99%, 90% वो लोग सुन्नी मुसलमान हैं, मगर उनको भी बहका दिए, उनके अंदर भी कुफ्र पैदा करके एक नया मुल्क बना रहे कि 4 मुल्क तोड़ने वाले हैं, तुर्की भी टूटेगा, ईरान भी टूटेगा, इराक़ टूट गया, और सीरिया को भी तोड़ के एक मुल्क बना रहे कुर्दिस्तान बोल के। तो ये भी कुफार की चाल है। और आम मुसलमान जो है कुर्द, वो बेवकूफ़ बन रहे। और जो कुर्दों के जो लीडर है वो ये काम करे, कुर्दों के जो लीडर है वो काफिर है, लीडर काफिर है वो काफिर यहूदियों से मिलके और मुशरिकों से मिलके, और इसराइल के जो मुशरिक दोस्त है उनसे मिलके मुसलमान मुल्कों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान को इससे भी बचना चाहिए। और पूरे यूरोप में और जो इस्लाम फैल रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने 9/11 किया। पूरी दुनिया में बम के धमाके, अभी हम देखते कि न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, पर्थ में हुए, और ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में और जापान में, हर जगह जो धमाके, और अफ्रीका में। तो ये सब मुसलमान नहीं कर रहे, ये काफिर करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे। तो मुसलमानों को मौजूदा फितने के जो दौर में मिलजुल के रहना चाहिए। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताया कि मुसलमान जो है कैसा रहना चाहिए। जैसे हम लोग सोसाइटी रहती, हाउसिंग सोसाइटी बनाते, जहाँ की जैसा कोई बिल्डिंग है, जो फ्लैट है जिसके अंदर हम लोग रहते, 10-12 फ्लैट के लोग मिलके एक सोसाइटी का एक ये बनाते, चेयरमैन जो क्या बोलेंगे उसको, सेक्रेटरी, वो उसके पास सब पैसे जमा करते, जो सोसाइटी के अंदर झाड़ना, साफ करना, रंग, लाइट लाइट लगाना, गेट, ये सब काम करने के लिए जो सेक्रेटरी बनाते, वैसा मुसलमानों में रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बताया, मैं हदीस बताऊंगा, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं कि मुसलमान अगर दो भी है तो उसमें से एक को अपना अमीर बनाना चाहिए, एक को अपना अमीर बनाना चाहिए। अमीर का मतलब है उसकी बात मानना है, अमीर होना चाहिए वो। अगर दो से ज्यादा, दो आदमी है तो उसमें एक को बनाओ। अगर तुम सफर में भी हो, तुम तो अगर सिटी में रह रहे, गांव में रह रहे, तो तुम तो फर्ज है कि एक आप अमीर बनाओ। मगर तुम अगर सफर में है, सिटी में नहीं है, जंगल में है, तुम जा रहे, तो अगर जा रहे तो एक को बना लो। 3 आदमी है तो उसमें से एक को बनाओ, दो उसके। और अमीर ऐसा होना, अमीर बनाने का मतलब ये है कि अमीर अगर तुम बनाएंगे तो उसकी हर बात मानना चाहिए। और अमीर ऐसा आदमी बनाना चाहिए जो अच्छा आदमी है, कि जो बुरी बात ना बोले। कि जब जिस अमीर की तुमको हर बात मानना है तो वो अच्छा ही होना चाहिए, वो बुरी बात ना बोले। तो अच्छा अमीर बनाना ये हदीस के हिसाब से फ़र्ज है। हदीसों में उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत आई है कि मुसलमान अगर कहीं कम्युनिटी के अंदर रहते, कि महल्ले में रहते, गांव में रहते, तो वहाँ पे तो फ़र्ज है उनको कि एक अमीर बनाए। जबकि हजूर ने ये हदीसों में ये बताया हुआ है कि जब तुम अगर गांव में नहीं है, सफर में है, कहीं जा रहे, 2 आदमी है, 3 आदमी है, समझो कम से कम, तो भी एक अमीर बनाना है। अगर 3 से ज्यादा है तो वो तो बनाना ही है, मगर 2 या 3 भी है तो एक अमीर बनाना है, जो सफर की बात है। तो जब तुम सफर में नहीं है, गाँव में है, सिटी में है, रह रहे, तो फिर तुमको तो अमीर बनाना जरूरी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, समझता हूँ कि हदीस इतनी ज्यादा है और इतनी पावरफुल है कि हम लोग हर महल्ले में एक अमीर बनाना चाहिए, हर बिल्डिंग में एक अमीर बनाना चाहिए। अगर एक हम बिल्डिंग के अंदर समझो 10-12-25 फ्लैट है, तो फ्लैट की एक बिल्डिंग के अंदर एक अमीर होना चाहिए, एक अमीर बनाना चाहिए अलग से, जो सोसाइटी का सेक्रेटरी रहता है। उसके अलावा एक दीन के ताल्लुक से जो अच्छा, एक नेक आदमी, जो शरीफ आदमी, नमाजी है, अच्छा आदमी, जो अच्छी राय दे सकता, अच्छी एडवाइस दे सकता, जो मुसलमानों का हमदर्द है, ऐसे आदमी को अमीर बनाना चाहिए। और बाकी सब लोगों ने उसकी बात मानना चाहिए। अगर वो ऐसी बात बोले जो किसी आदमी को पसंद ना हो, वो जो कमेटी बिल्डिंग के, तो उसको मानना चाहिए कि तो वो आदमी जो अमीर है वो गलत बात नहीं बोलेगा, वो फायदे की बात बोलेगा। अपने को गलत लग रही, जैसा मेरे बारे में बोल दिया उसने कि तुमको 1000 रुपये देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पे। मेरे को बुरा लग रहा है कि मैं 1000 रुपये दूँ, मगर ये जुर्माना सही है, जो किसी वजह से है, और उसका फायदा ही होगा। और ये ऐसा करके रहना चाहिए, ये भी एक चीज़ है। और इसके अंदर भी हुजूर सल्लम का उसवा है। हुजूर सल्लम जब जिंदा थे, जब थे, तो वो एक अमीर ही थे, एक किस्म के लोगों के, लोग उन पे बैत करते थे, वो अपनी बैत लेते थे लोगों से। बैत लेके जितने हुजूर सल्लम जब तक जिंदा थे, सब लोगों के अमीर ही थे। हुजूर सल्लम के इंतकाल के बाद उनके जो खलीफा थे वो भी अमीर ही थे। तो उसके बाद अगर खलीफाओं के ख़त्म होने के बाद जब बादशाह कायम हो गई, तो उसके बाद जो अच्छे लोग थे, जो औलिया जो थे,
वो भी अमीर बन गए, वो भी बैत लेने लगे। तो ये सिलसिला चल रहा था मगर ये बीच में बंद हो गया। तो हमको जो है ये सिलसिला शुरू करना चाहिए कि अमीर बना के उसकी बात मानेंगे, हर महल्ले में होगा, हर गली में होगा, हर गली के अंत से बाद एक महल्ले में हो जाएगा, फिर हर महल्ले से एक गांव में हो जाएगा अमीर। वो जब सब अमीर मिलके जब अपना एक अमीर बना लेंगे तो मुसलमानों का अंदर फ़िरका परस्ती भी कम हो जाएंगी, भाईचारा भी बढ़ेगा और उनके मसले मसाइल भी हल होंगे। और अल्लाह ताला ये हदीस के ऊपर अमल करने से उनके हदीस की बरकत से उनके अंदर उनको उरूज देगा। क्योंकि एक हदीस के बारे में है कि जो मरी हुई हदीस को जिंदा करेगा उसका बहुत बड़ा सवाब है। तो ये अमीर बनाने की हदीस मरी हुई है, तो अगर आप उसको जिंदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमारे को उरूज अता करेगा। बच्चों को उसके अलावा हम जो बच्चे हैं हमारे, उनको जो है ना दीन की तालीम देना चाहिए। क्रैश कोर्स तो कराना ही चाहिए कि तो क्रैश कोर्स की जरूरत इसलिए पड़ गई कि दीन की तालीम नहीं है। तो क्रैश कोर्स तो हर महल्ले में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे तो कराना है। या नहीं कर सकते तो वीडियो यूट्यूब पे देख लेना है, या इसकी सीढ़ियाँ मिलेंगी तो सीढ़ियाँ देख लेना कम से कम ज़रूरी है। मगर दीन बच्चों को दीन की तालीम देना ज़रूरी है। और अगर बच्चों को उर्दू मीडियम से पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इंग्लिश के या दूसरे मीडियम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर उर्दू मीडियम से पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि उर्दू ये घर की ज़बान है, घर के अंदर माँ बाप सब बोलते हैं। तो बच्चे के समझने के लिए भी और नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकली भी उसके लिए अच्छा है। तो वो उर्दू पढ़े। और उर्दू पढ़ने वाला कोई बच्चा आगे चल के नाकाम हो सकता है ऐसा नहीं है। उर्दू पढ़ने के तो फ़ायदा ये है कि उसको उर्दू के अलावा दूसरी ज़बान भी आती, दूसरी ज़बानें भी सीखेगा। अल्लाह के करम से मैं इस वक्त 6 ज़बानें जानता हूँ और उर्दू से पढ़ा हुआ हूँ। और इंग्लिश में या दूसरी ज़बान में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और मुझे तरक्की करने आगे बढ़ने में अल्लाह ताला ने कुछ किसी को मुझे रोक नहीं रखा। मैं उर्दू से पढ़ा। मैं अरबी फ़ारसी भी जानता हूँ, कुर्दी भी, कुरबानजी भी जानता हूँ। तो ये उर्दू से बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा है। उर्दू से बच्चों को पढ़ाए, दीन की तालीम और इस्लामी किताबें से क़ुरबत रहती है उर्दू पढ़ने से। कि तो इस्लाम की बहुत सारी तालीमात उर्दू में है। कुरान जो है अरबी, वो भी तकरीबन उर्दू जैसा ही है। तो दीन से वाबस्ता रहते हैं और पढ़ने में आसानी होती। और उसके मुसलमानों के अंदर एक इत्तेहाद भी रहता कि उर्दू से पढ़ेंगे। और मुसलमानों के अंदर और भी जो करने के वास्ते जो सवाल आया कि हम मौजूदा दौर में क्या करें, तो मिलजुल के तो रहना है, फिरका परस्ती तो ख़त्म करना है, भाईचारे के साथ रहना है। उसके अलावा मुसलमान अपने मिलजुल के अपने कारोबार करें। गवर्नमेंट की नौकरियों के पर नौकरी की उम्मीद ना रखें कि उम्मीद तो वो तो मिलने वाली नहीं है। तो अभी आपस में जो मुसलमानों के पास पैसा है उसको फजूल खर्ची बंद करके शादी ब्याहों में और जहेज़ों में और मोटरसाइकिल में और नए नए मोबाइल ख़रीदने में और कपड़े ख़रीदने में, कार ख़रीदने में पैसा खर्चा करने के बजाय ये पैसे जमा करें मुसलमान। जमा करके कलेक्टिव धंधे शुरू करें, कारखाने डालें आपस में मिलजुल के। और ऐसे धंधे शुरू करें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान लोग लगते हैं, मशीनों से ज़्यादा लोग लगेंगे, ताकि हमारे मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट मिले। पैसे जमा करो। और जो इज्तिमा जो करके हम लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते, तो इज्तिमाओं के से भी परहेज करना चाहिए। कितने बड़े बड़े इज्तिमा करके लाखों रुपया खर्चा करके फ़ायदा नहीं। 2 या 3 दिन के इज्तिमा के अंदर क्या होता है, एक भी आदमी मुसलमान नहीं बनता, ना दिन की तालीम होती, लोग इधर उधर खाने पीने में घूमते रहते बस। तो इज्तिमाओं से भी बचे और पैसे जमा करें। मुसलमान आपस में पैसे जमा करके कारखाने खोले, ऐसे बिजनेस और धंधे खोलना चाहिए कि जिसमें मुसलमानों को जॉब भी मिले और अपना खुद का भी धंधा चले और मुसलमानों के पैसे भी बचे रहें। तो ये करना चाहिए। और जो बुरी बातें हैं जो आजकल सोशल मीडिया है और इंटरनेट है, उससे भी मुसलमानों को बच के इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए बोल के। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मैंने उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं भी। तो उसका बच के इस्तेमाल ये करना चाहिए कि जो दुश्मन है इस्लाम के, मुसलमान के दुश्मन है, मुशरिकीन जो है इसराइल है, और इसराइल की जो मुशरिक दोस्त है, वो सोशल मीडिया पर इंटरनेट के ऊपर झूठी वेबसाइट खोले थे इस्लाम की। उन्होंने इस्लाम की बहुत स्टडी की है काफिरों ने, मुशरिकों ने। और इतनी स्टडी की है कि बिल्कुल आलम के जैसे बन गए इस्लाम की, हदीस की, कुरान की। और वो मुसलमान नाम रख के उर्दू में और अरबी में और उन्होंने वेबसाइट खोली हुई बहुत सारी। और उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें इस्लाम की बताते हैं और मुसलमानों को गुमराह कैसे करते हैं, ये बोल के नहीं कि कोई गलत बात करेंगे ये दीन के ताल्लुक से या अल्लाह एक है के बारे में या हुजूर आखिरी नबी, ये नहीं बोलते। मुसलमानों को जो है ना वायलेंस की तरफ, तशद्दुद की तरफ और टेररिज्म की तरफ माइल करने की वेबसाइट बनाए हुए हैं। और ये बताते कि तुम पे कुफार जुल्म कर रहे हैं, मुशरिकीन जुल्म कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हमारे पास ये बम बनाने का फार्मूला है, ये फार्मूला सीखो, यहाँ से ये केमिकल मिलता बम बनाने की, ये बारूद ऐसा बना सकते और ऐसा करके फोड़ेंगे और इधर बम फोड़ना है उधर बम फोड़ना है। तो मुसलमान जो नौजवान हैं जो जज्बाती रहते, परेशान हो जाते, देखे आजकल नौकरी नहीं है, उनको जॉब नहीं है, तो वो खुद परेशान है मुसलमान नौजवान, वो ऐसी वेबसाइट के चक्कर में आ जाते और उनसे कांटेक्ट करके वो केमिकल हासिल करने की कोशिश करते, बम हासिल करने। ये जो वेबसाइट चला रहे हैं वो खुद काफिर है, काफिरों के एजेंसियां हैं और उनके इंटेलिजेंस के लोग हैं वो जो मुसलमान बने हुए। वो फिर उनको सप्लाई करते, केमिकल सप्लाई करते हैं और वो भी मालूम करती है किसने लिया, कहाँ से लिया,
जब बम का धमाका हो जाता तो फिर उनको पकड़ भी लेते कि देखो टेररिस्ट पकड़ा गया, वहाँ धमाका किया। ये पॉसिबल है कि कहीं धमाका हो जाए और तुम 1 घंटे के या 2 घंटे के बाद वो उसको पकड़ लो धमाके करने वाले को। कैसे पकड़ेंगे? तो बम रख के अगर कोई चला गया तो कोई नजर नहीं आया, कोई कैमरे फोटो नहीं आया और तुम उसको पकड़ ले रहे। इसका मतलब ये है कि तुम सोशल मीडिया के ऊपर तुम ही बैठे हुए थे, तुमने ही उसको केमिकल सप्लाई किया, तुम ही पकड़ रहे। तो मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। मुसलमानों को व्हाट्सएप और फेसबुक और ऐसी इंटरनेट के ऊपर ये सब काफिर जो लोग हैं इस्लामी वेबसाइट खोले हुए हैं, बिल्कुल बचना चाहिए इससे। मैं तो ये बोलता कि अल्लाह के तरफ राग़िब हो जाओ, अल्लाह की तरफ झुक जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो। जो हमने गलती की पिछले 1000 साल में उसकी सज़ा अल्लाह ताला हमको दे रहा है, वो बिल्कुल सज़ा अल्लाह ताला बंद करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला हर एक के ऊपर रहम करने वाला है। काफिरों पे रहम करके काफिरों को उसने उरूज दिया, तो हम मुसलमानों पे रहम नहीं कर सकते क्या? वो जो काफिर थे मुशरिक थे उनको अल्लाह ताला ने उरूज दिया, उन पे रहम करके। हम तो मुसलमान हैं फिर भी हम भी अल्लाह का नाम लेते। अगर हम और तौबा करेंगे तो हमको उरूज देना अल्लाह ताला 100%, तो गारंटी है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों से बचे और इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाए। गाने सुनना कानों में, मोबाइल से और इंटरनेट से डाउनलोड करके, और वीडियो क्लिप देखना कैसी भी क्यों, अच्छी हो बुरी हो, वो देखना, उसमें टाइम पास करने से बेहतर है कि आपस की इस्लाम में मुसलमानों की मदद में एक दूसरे में लगा दे। और गाने सुनना ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में बिल्कुल टाइम वेस्ट करना, गाने सुनना, ऐसे खेल खेलना कि जो पूरे दिन भर आपको मशगूल मशगूल रखे। चलो खेल ठीक है, मैं मानता कि सेहत के लिए अच्छे है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना बहुत सेहत के लिए अच्छा है। मगर तुम ये खेलते रहेंगे तो फिर तुमको दीन का टाइम नहीं मिलेगा काम करने का। बहुत से लोग मैं देखता कि वो क्रिकेट खेल के बहुत अच्छी हेल्थ बनाए हुए हैं, फुटबॉल खेल के बहुत अच्छी है, मगर वो फुटबॉल खेलने खेलने में दीन से दूर हो गए। अपने घर की इस्लाह नहीं करते, अपने छोटे भाई बहनों की इस्लाह नहीं करते, और दोस्तों की इस्लाह नहीं करते, खुद की इस्लाह नहीं करते। तो ये असल में शैतान का हरबा है। वो खेल के और सेहत के बहाने से ये लगा देता। जिम के अंदर जाते हैं हमारे नौजवान, वहाँ पे भी म्यूजिक सुनते हैं और जिम में बहुत सा टाइम पास करते हैं, हेल्थ बना रहे हैं। उसके अंदर भी वो असल में दीन से दूर हो रहे। तो मैं ये नहीं बोलता कि जिम में नहीं जाओ, जिम में भी जाओ और दीन के अंदर भी लगे रहो। हमारा जो अभी मसला है सबसे बड़ा कि अब हम हमारी मिसाल ऐसी देता हूँ मैं कि हमारा ना जॉब है, न लोगों को मुसलमानों को नौकरियां हैं, और ना कोई उम्मीद है कि आगे चल के इनके कुछ दौलत पैसा मिलेगा। हमारा तो बिल्कुल मसला ऐसा लग रहा है कि जैसा हमारा घर जल रहा है। हम अगर कहीं बाहर बैठे हुए होटल में खाना खा रहे और किसी ने आके इत्तला दे दिया कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तो क्या हमारा क्या फर्ज है कि सीधा होटल में का खाना टेबल पे छोड़ के सीधा घर की तरफ भागना चाहिए कि चलो पहले घर बुझाएंगे उसके बाद फिर खाना खा सकते हैं। मगर कोई आदमी अगर ये सुन के कि मेरा घर जल रहा है फिर भी खाना कंप्लीट कर रहा है, फिर मार्केट में जा रहा है, नहीं नहीं मुझे पर्दा खरीदना है, मुझे बेडशीट खरीदना है, अगर इसमें टाइम पास कर देगा तो घर जल जाएगा। तो यही मामला है कि मुसलमानों के अंदर इस वक्त उनका घर जल रहा है मुसलमानों का। तो मुसलमानों को पहले अपना घर बुझाने की फिक्र करना चाहिए। ये बाकी बातें जो जहेज है और क्रिकेट है और गाने सुनना है और मोबाइल है, ये सब चादर और फुटबॉल पर्दे खरीदने जैसा है कि तुम अपना घर जलता हुआ छोड़ के पर्दे खरीद रहे। तो ये इससे बचना चाहिए। और शैतानी हरबों से बचना चाहिए कि मुसलमानों के अंदर शैतान जो है अपनी फ़िरका परस्ती फैला के शैतान मुसलमानों को जो है तो गुमराह कर रहा है। काफिर तो काफिर है, काफिरों को भी गुमराह कर रहा है कि तो शैतान ने अल्लाह से चैलेंज किया हुआ है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा बोल के। और अल्लाह ताला ने बोला कि मेरे अच्छे बंदे बहकेंगे नहीं, मगर अच्छे बंदे थोड़े हैं। तो हम वो थोड़े बंदे में शामिल हो जाएं और अल्लाह से तौबा करें। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नमाज का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है। तौहीद का मतलब अल्लाह एक है ये बोलना। नमाज के ताल्लुक से क्रैश कोर्स में पूरा बताएंगे कि नमाज तो पढ़ने का तरीका क्या है, और नमाज के अंदर मिलने का भी तरीका रहता है। जैसे कोई आदमी मस्जिद में पहुंचा और नमाज हो रही है, इमाम नमाज कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो तुम अगर नमाज में पहुंच गए तो कौन सी रकात नहीं पहुंचे। अब उसके बाद तुमने कितने रकात पढ़ना बाकी है। अगर समझो वो 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा है, उसकी समझो 1 रकात चलेगी, 1 रकात तो पढ़ लिया, अब तुम 3 रकात वाली में चले गए तो नमाज कैसे शुरू करेंगे। या उसकी 3 रकात उसने पढ़ लिया, तुम आखिरी रकात में पहुंच गए, अब बाकी रकात तुम कैसे पढ़ेंगे। या 2 रकात के टाइम पे तुम पहुंच गए, अब बाकी 2 कैसे। इसका भी तरीका है, इसको नमाज मिलना बोलते। तो वो करना चाहिए। उसके अलावा खाली वक्त में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क लहुल हम्द युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लम। ये जिक्र करते रहना चाहिए हर वक्त। ये जिक्र इतना लंबा जिक्र नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बस इतना जिक्र करना चाहिए। इसको
یہ ضرور یہ جو ذکر ہے وہ چھوٹا سا ذکر ہے، چار چار الفاظ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ذکر پورا دن بھر کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ذکر کریں گے تو اس کے وجہ سے دل میں بھی جو سکون رہے گا. ہارٹ کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی اگر دل میں سکون ہے. اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا سکتے. جو ماں باپ ہیں جن کے زندہ ہے ان کی تو خدمت کرنا ہے، جن کے نہیں ہے تو ان کو یہ ذکر کا ثواب پہنچانا ضروری ہے. نماز کے ساتھ وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے کہ نہانا کیا ہے. غسل نہانے کو بولتے ہیں، نہانے کا بھی طریقہ ہے اسلام میں کہ مسلمان کو کم سے کم جمعہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ یا جمعہ کے وقت نہانا ضروری ہے. ایک ہفتے میں ایک ویسا تو اگر روز اگر پانی دستیاب ہے یا صحت اچھی ہے نہا سکتے، ہاتھ میں پیر میں کوئی زخم لگا ہوا نہیں ہے تو آپ روز نہاؤ، مشکل نہیں. مگر کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ نہانا ضروری ہے، وہ بھی جمعہ کے لیے. نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈال کے پورا جسم بھگانا ہے، پھر صابن وابن لگا کے پھر سے دھونا ہے، سر دھونا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ وضو کا طریقہ ہے کہ وضو نماز کے لیے کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے، زخم ہے، زکام ہے، سردی ہے جیسا لگی ہے تو وضو نہیں، تو تیمم ہے. تیمم کرنے کا بھی طریقہ ہے، آپ کریش کورس میں بتائیں گے. نماز میں ملنے کا طریقہ ہے. قرآن شریف کو جو ہے ترجمے سے پڑھنے کا ذکر میں نے کر دیا کہ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے. یہ آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن شریف ضرور پڑھیں، اور قرآن کے علاوہ حدیثوں کو بھی پڑھنے کا کوشش کریں. کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 سال کی زندگی میں جو بتائے، جو بولے، جو کرے، وہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی معلوم کرنا بہت ضروری ہے. تو حدیثوں کی کتابیں مل رہی ہیں، نیٹ کے پر نہ پڑھے، کمپیوٹر کے پر بالکل نہیں پڑھے کوئی کتاب. پی ڈی ایف میں آپ کو ہر قسم کی کتاب مل رہی ہے مگر نہیں پڑھ سکتے. جو ہارڈ کاپی جو مل رہی ہے، جو ہارڈ کاپی ملتی کاغذ کی، وہ لے کے پڑھے. مسجدوں میں ہے، فری میں بھی جا کے پڑھ سکتے، اور لائبریریوں کے اندر بھی ہے اللہ کرم سے. تو حدیثیں بھی پڑھنا شروع کریں تو اس سے معلوم ہو جاتا. گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے. نوکروں کے ساتھ، اپنے اگر ماتحت ہے، اپنے گھر میں جو نوکر ہے، کام کرنے والے سرونٹ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا، دولت دی، ادارے چلا رہے ہیں، ان کے خود کے کوئی دھندا ہے، بزنس ہے، یا اور ادارے ہیں، تو وہ ادارے کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں نے اچھا سلوک کرنا چاہیے. ان کی تنخواہ کا دینا چاہیے، ان کے پر کسی قسم کا ظلم ہونا نہیں چاہیے. کیوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد، دو قسم کے حقوق ہے لوگوں کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر کیا حق ہے، اور اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. ہمارے اور حقوق العباد کیا ہے کہ ہمارا دوسرے آدمی کے اوپر کیا حق ہے، یا دوسرے آدمی کا ہمارے پہ کیا حق ہے. تو حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کر سکتا. وہ حقوق العباد کی بہت بڑی پوچھ ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ کبھی تھوڑا سا ظلم کر دیں گے، یا ہمارا کوئی ماتحت ہے اس کی تنخواہ کے اندر روک دیں گے، یا اس سے کچھ ناجائز طریقے سے پیسہ وصول کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ حقوق العباد کی پامالی ہے. اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور یہ معافی نہیں ہے. اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ جس کے پر تم نے ظلم نہیں کیا وہ معاف کرے. وہ جب تک اس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں کرنے والا. اس لیے بچنا چاہیے ایسے ہمارے کو کہ حقوق العباد کی پابندی نہ کرے. ہمارے ماتحت لوگوں کو، ہمارے نوکروں کو، ہمارے انڈر میں جو ہے، اور ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ، دادا دادی، خالہ، اور جو بھی اپنے گھر میں بڑے رشتے دار ہیں ان کی خدمت ضروری ہے کرنا. ماں باپ کی تو فرض ہے، ماں اور باپ کی تو فرض ہے خدمت کرنا. تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عورت کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے. جو مرد ہے، جو شادی شدہ آدمی ہے، اس کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے. آپسی معاملات کے اندر جو ہے مل جل کے ہم حل کرنا چاہیے. آپس میں معاملات ہو رہے ہیں جیسے لڑائی جھگڑا ہے، جائیداد کا ہے، یا شادی کا، طلاق کا، جو بھی ہمارا مسئلہ ہے آپس میں، لڑائی جھگڑے، پیسے کا لین دین کا، دکان کا، شادی کا، وہ جو بھی مسئلے ہیں وہ خود حل کرنا چاہیے. عدالت میں، کورٹ میں، گورنمنٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے. ہمارے پیسے کورٹ میں، گورنمنٹ میں جا کے تماشا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کرم کیا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اتنے اچھے قانون اور لا دیے ہوئے ہیں، تو ہم کو غیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے کسی مولانا کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہے کہ ہم کورٹ میں ایک دوسرے پہ کھینچتے، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے، اور اس کے اوپر مقدمات چلاتے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، حقوق العباد کی پامالی میں آتا. تو ہمارے کوئی اگر مسئلے ہوں گے تو آپس میں مولانا کے پاس جا کے کرنا بہت ضروری ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. اور خوش اخلاقی رکھنا ضروری ہے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھو. اور تکبر جس کو بولتے ہیں، فخر، غرور، پراؤڈنیس، پراؤڈ فیل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. جو بھی نیک آدمی ہے، جو نیک لوگ ہیں، بہت کم، ابھی تو نیک لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا میں نیک لوگ کم ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے لوگ مرتے جائیں گے اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ملے گا.
تو जो भी नेक लोग हैं अभी दस्तयाब है उनके साथ उनकी सोबत में रहना चाहिए, कि तो नेक लोगों की सोबत में रहने से अल्लाह के साथ कुर्बत पैदा होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत पैदा होती है, इस्लाम दीन की तरफ आदमी राग़िब होता है, शैतान से दूरी पैदा होती है। इसलिए नेक लोगों के साथ बैठना चाहिए, जो नेक लोग हैं महलों में उनके साथ बैत करना चाहिए, उनकी बैत करके उनका अपना अमीर बना के उनके उनके साथ बैठना, थोड़ी देर उनके साथ महफिल बैठना चाहिए। उनको भी, जो नेक लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए कि तुम हफ्ते में या दिन में एक वक्त मुकर करो, शाम में ईशा के बाद या जब भी खाली फुर्सत है, इतवार के दिन, संडे कि दिन तुम ऐसा मुकर करो कि तुम्हारे घर रूम में हम आके बैठेंगे, कमरे में आप बैठो, कुछ जिक्र हो, कुछ दुरूद सलाम हो, कुछ नेक बातें हो, या आपकी शक्ल देख के भी अल्लाह ताला याद आ जाएंगे किसी तो आ जाएगा। इसलिए ऐसे नेक लोगों ने भी ये करना चाहिए, हम भी उनको गुजारिश करना चाहिए कि आप हमारे साथ कोई सोबत रखें। तो ये नेक लोग हैं। और क़यामत का जिक्र जो मैं किया, क़यामत एक अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है पूरी कायनात का और पूरे इंसानों के लिए, कि उसमें जो है तो अच्छे बुरे का बदला देगा वो। और अल्लाह ताला ये कर सकता है, क्यों? तो अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई जो इतनी नामुमकिन चीज़ है, जो साइंसी एतबार से मैंने पूरे 35 साल में साइंस पढ़ के और मैंने सबूत जमा किए हैं अल्लाह ताला के वजूद के और कायनात के। तो वो मुझे पता चला कि बहुत हैरत अंगेज़ तरीके से अल्लाह ने बनाया है। तो जितना हैरत अंगेज़ और नामुमकिन चीज़ अल्लाह ने बनाया ये कायनात को, तो ये हमको बदला देने के लिए तो बहुत कादिर है। वो ऐसी चीज़ बनाने पे कादिर है जो नामुमकिन थी, हमारी कायनात इतनी बड़ी। तो हमको बनाया, हम तो कुछ भी नहीं है कायनात के सामने, ज़र्रा भी नहीं है। तो हमको अल्लाह ताला बदला दे सकता, और हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी हमने किया उसका बदला दे सकता, हर एक के साथ देगा और किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए और जो पैदा होंगे, हर एक के साथ उसका बदला रहेगा, अल्लाह ताला उसका बदला देगा। तो ये क़यामत के दिन होगा। क़यामत के दिन यानी एक दिन में नहीं, बल्कि एक वक्त मुकर्रर है जब पूरी दुनिया ख़त्म करके फिर से लोगों को उठा के उनका हिसाब किताब होगा, और जो अच्छे लोग हैं उनको जन्नत, जो बुरे हों उनको दोज़ख रहेंगी। और ये जन्नत दोज़ख परमानेंट रहेगी, उसमें से कभी कोई निकलने वाला नहीं। जो दोज़ख में गया वो दोज़ख में ही गया, जो जन्नत में गया वो जन्नत में गया। बस जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह को एक मानते, जो अल्लाह के नबियों को मानते, अल्लाह की किताबों को मानते और अल्लाह के फरिश्तों को मानते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मानते, कुरान को मानते और इस्लाम को मानते, वो लोग अगर किसी गलत काम करेंगे, समझो हुकूकुल इबाद की पाबंदी नहीं करेंगे, अगर दूसरे कोई गुनाह करेंगे तो अल्लाह उसको माफ़ कर सकता। हुकूकुल इबाद की पाबंदी अगर करेंगे तो फिर उसने ही माफ़ करना जिसका हक उन्होंने ख़राब किया। अगर वो माफ़ करेगा तो फिर वो जन्नत में जाएंगे। अगर वो नहीं किया, उन्होंने समझो उन्होंने किसी के पास जुल्म किया, किसी मुसलमान पे या किसी पे भी, और वो उसने उनको माफ़ नहीं किया, तो फिर वो दोज़खी में रहेंगे, चाहे मुसलमान हो। तो ये क़यामत है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोया की ये क़यामत की, और क़यामत की पेशन गोया इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी है, और अभी तक की जितनी भी पेशन गोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% पूरी साबित हुई है, पूरी। और दुनिया में एक ऐसी ऐसी शख्सियत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशन गोई की, उनकी जैसी उतनी पेशन गोई किसी ने भी नहीं की, उतनी पेशन गोया। कि चलो किसी आदमी ने 10 किया, 20 किया, 25 किया होगा, समझो पेशन गोई, और उसमें से 2-4 सही निकल जाती। किसी आदमी ने अगर 100 बातें बोल दिया तो 2-3 बातें तो सही निकल जाती। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बात यह है कि उन्होंने जो बातें बताई हैं, उनकी हदीसों में तकरीबन 7-8 लाख हदीसें हैं। और मेरे को तो ऐसा लगता, मैंने हदीसें देखा, हर हदीस में मुझे कुछ ना कुछ पेशन गोई दिखती, हर हदीस में कुछ ना कुछ पेशन गोई दिखती। तो वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख तो पेशन गोई है, और उसमें से जो है ना 99% सही साबित हुई। ये दुनिया में किसी इंसान से ऐसा नहीं हुआ कि उसने इतनी पेशन गोई बोला और उसमें से इतना परसेंटेज साबित हुई। और जो अभी 1% बाकी है वो फ्यूचर में बिल्कुल होने वाला है इंशाल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी पेशन गोई की है कि वो भी आपको मैं क्रैश कोर्स में बाद में बताएंगे, या उसके लिए एक अलग से कुछ इंतजाम करेंगे कि आपको ये पेशन गोई मालूम हो आगे की और क़यामत की और अब तक की जो भी पेशन गोई है। तो वो जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बिल्कुल सही। कुरान के मोजज़ात है, कुरान भी एक मोजज़ा है, और कुरान के अंदर भी मोजज़ है। कुरान में ऐसी ऐसी बातें बताई हुई है जो आज की साइंस उससे दंग है, जो साइंस में साबित है, जो आज हमारी कायनात के बारे में साइंसदान बोलते कि ये बिग बैंग से बना, एक पहले नहीं था और फूट के बन गया। ये कुरान में लिखा हुआ है। ये आज के ज़माने के जो लोग बोलते कि ये एनर्जी से बना, जैसे धुएं के जैसे है, फैली हुई धुआं था और बना, ये कुरान में लिखा हुआ है, जो आज के साइंसदान साबित कर रहे हैं, आज साबित कर रहे हैं। आज से 60-70 साल पहले पता चला, कुरान ने तो 1440 साल पहले बता दिया। और अल्लाह ताला हमको एक दिन ज़रूर उरूज देगा, कि तो आज अल्लाह ताला जो खैरों को उरूज पे रखा हुआ है, साइंस में आगे है, चांद सितारों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कि अल्लाह ताला उनको एक मौका दे रहा, कि तो हमको जो है मौका दिया था, हमने मौका घुमा दिए, अब उनको मौका दे रहा है। और दूसरी बात ये, अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि लोग अकल से दीन इस्लाम कबूल करें, ज़बरदस्ती नहीं। अगर समझो हमको अगर उरूज पे रखता, साइंस में रहते, हम आगे रहते और दौलत में आगे रहते, तो हमको देख के तो सभी लोग इस्लाम कबूल कर लेते, हमको तो बोलने की जरूरत नहीं होती थी।
آج اگر مسلمان پوری دنیا میں اگر آگے ہوتے سائنس میں اور پوری دنیا میں عروج پہ ہوتے جیسا آج یورپ ہے، تو جو کافر ہے پوری دنیا میں مشرک ہے، ان کو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہم کو خالی دیکھ کے ہی اسلام قبول کر لیتے تھے پورے سب. آج اس وقت سب مسلمان ہوتے، مگر وہ مسلمان ہونا کام کا نہیں تھا کہ تو انہوں نے ہماری ترقی دیکھ کے کی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ دین کو، اسلام کو عقل سے قبول ہے، کہ تو شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ چاہتا ہے کہ میں زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں بنوں گا ایسا چیزیں دکھا کے. لوگ سوچ کے سمجھ کے اور عقل سے حاصل کریں. مسلمان اگر تکلیف میں ہے مگر ان کا دین اگر سچ ہے تو جو سچ لوگ ہیں کافروں میں سے بھی، مشرکوں میں سے بھی، جو حق پہچانتے ہیں وہ اسلام قبول کریں گے اور کر رہے ہیں. تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے تو دین دماغ سے حاصل کریں. اس کے لیے آج ہم لوگ تکلیف میں ہیں تاکہ دو لوگ دماغ سے کریں. اور دوسرا ہماری سزا کے طور پہ بھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ جو کافر لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک چانس دینا چاہتا تھا، ان کو بھی چانس دیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم کو ضرور چانس دیں گا اللہ تعالیٰ کہ تو آخری میں کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ تم نے پوری دنیا چلا لی، کفر کے اوپر پوری دنیا چلائی، اب ہم اسلام پہ چلا کے دکھا دیں تم کو کیسے چلتی. یہ دکھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک عروج دیں گا تاکہ کافروں کو دکھائے کہ دنیا کیسی چلتی دین پہ. تو اس وقت بہت اچھی چلیں گی دنیا. تو وہ بھی دکھانا ضروری باقی ہے ابھی قیامت کے لیے. تو قیامت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ وہ کرے گا. اور آخری میں ایک یہ بات بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے دین برحق ہے. برحق کا مطلب بالکل صحیح، کیوں تو پوری کائنات کے ہر چیز، پوری سائنس یہ ثابت کرتی کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. اور اسلام بھی یہی بولتا. اور اسلام کے اندر بس اتنا ہی ہے، اور کچھ بہت کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ بہت مشکل چیز سمجھ میں آئے. اسلام بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہ اسلام کا حق ہونے کی نشانی ہے. سائنس بھی بول رہی ہے، پوری دنیا کے عقل بھی بول رہی ہے، ہر قسم کا عقل والا آدمی یہی بولتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہونا چاہیے. سائنس بھی بولتے ہیں اللہ ایک ہے، کہ تو سائنس کے جتنے بڑے بڑے حساب کتاب، ایکسپریشن اور فوریر سیریز اور ٹرانسفارمیشن اور لاپلاس ٹرانسفارمیشن اور ڈیریویٹیوز اور انٹیگریشن کے حساب جو چل رہے وہ سب ایک ہی اللہ نے بنائے ہوئے لگتے. کہ الگ الگ اللہ نے بنائے رہتے تو حساب سب دوسرے ایک دوسرے میں ختم ہو گئے. تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے آپس میں لڑ لیتے. تو ابھی تک تو پوری کائنات میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے نہیں. تو اور اسلام برحق ہے. اور دوسری بات یہ کہ کافر جو ہے ہمارے سے جلتے ہیں، ہمارے دین سے بھی جلتے ہیں. ہمارا دین اتنا اچھا ہے اس لیے بھی جلتے ہیں. اور دوسرا ہم اگر پوری دنیا میں چھا جائیں گے، ہم پورا ہمارا دین قبول کر لیں گے اور ان کو ہم ماریں گے، یہ ڈر سے بھی وہ جلتے ہیں اور ہم کو بڑھنے نہیں دے رہے اور ہم کو ڈر ہے. آخری چیز یہ کہ ہماری زبان بہت اچھی ہے. زبان یعنی ہماری عربی، ہمارا جو لکھنے کرنے کا ہمارا جو اسکرپٹ ہے، عربی اور اردو اسکرپٹ ہے، وہ دنیا کی ایکتا اسکرپٹ ہے. اس جیسی اسکرپٹ وہ نہیں ہے دنیا میں. ایسی لینگویج اور ایسا لکھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے دوسرا. اتنی خوبصورت ہے کہ آپ دیکھو عرب کنٹریوں میں، مسلم کنٹریوں میں جہاں پہ عربی میں اور اردو میں بورڈ لکھے رہتے کتنے خوبصورت نظر آتے. اور غیر مسلم کنٹری میں ان کی زبانوں کے بورڈ دیکھو کتنے گندے نظر آتے. دکھنے میں ایک کراہیت ہوتی ہے کہ ان کے بورڈ دیکھ کے. مگر عربی کنٹری میں آپ جا کے رستوں پہ سائن بورڈ دیکھو، سڑک کے کنارے پہ ٹریفک سگنلوں کے کتنے خوبصورت نظر آتے. تو یہ زبان ہماری خوبصورت ہے. یہ کافر جلتے ہیں اس کے اوپر، ہماری زبانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہم کو ہماری زبان کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے. والدین کے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ضروری ہے. دین کی تعلیم یعنی اسلام کی تعلیم. قرآن شریف مسجد میں بھیج کے بچوں کو پڑھا لینا یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. مسجد میں جب بچوں کو بھیجا قرآن پڑھ لیا نہیں. دین کی تعلیم جو ابھی اسلام جو کریش کورس میں بتا رہا ہوں، یہ تعلیم کم سے کم ان کو دینا ضروری ہے. والدین کا فرض ہے. اور والدین کے علاوہ بڑے بھائی بہن کا بھی فرض ہے کہ چھوٹے بھائیوں کو یہ تعلیم دے. اور عام جو آدمی ہیں، جو لڑکے ہیں، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا زیادہ عمر کے ہیں، جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، ان پہ بھی خود پہ بھی فرض ہے کہ وہ یہ تعلیم حاصل کریں، یہ کریش کورس کریں. اور جو بھی ایسا کورس کرے یہ کورس کرے. اور یہ کورس میں جو بتایا آپ کو، اس کے اندر کسی قسم کی فرقے کی تعلیم نہیں ہے. نہ شیعوں کی تعلیم ہے، نہ سنیوں کی تعلیم ہے، نہ کسی بریلوی کی ہے، نہ دیوبندی کی ہے، نہ وہابی کی ہے، نہ اہل حدیث کی ہے، نہ نجدیوں کی ہے، نہ کیا بولیں گے کسی قسم کی سلفیوں کی ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے. میں ابھی تک جو بتایا کسی بھی فرقے کی نہیں ہے. حنفی کی بھی نہیں ہے، حنبلی کی بھی نہیں ہے، مالکی، شافعی کسی کی بھی نہیں ہے. تو یہ ایسی تعلیم جو اسلام کی ہے یہی تعلیم سب کو دینا چاہیے. اور مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا کہ دین سے دور ہو گئے، اللہ کی بات نہیں مانے. 1000 سال تک جو مسلمانوں کو اللہ نے موقع دیا تھا اس کو انہوں نے گھمائے، غلط کام کیے 1000 سال میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سزا دیا، آج ذلیل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ مگر اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے عروج دیں گا. اور مسلمانوں کو عروج بھی ہو سکتا ہے اور عروج کی امید بھی ہے. امید ضرور ہے کہ تو میں ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو موقع جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے غیروں کو، تو وہ دو طریقے سے دیا ہوا ہے. ایک تو دین قبول کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، دوسرا عقل ان کی بڑھ رہی ہے. اور
یہ عقل سے دین قبول کرنا ہے انہوں نے، اور تیسری بات یہ کہ ان کو بھی موقع دینا ہے بلکہ دیا اللہ نے، اور ہم کو بھی سبق سکھانا ہے، اس لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع، تو ہم نے بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ جو فتح جو ہے اسلام کی ہوں گی، اور آگے چل کے مسلمان ہی جو ہے تو دنیا میں عروج پہ رہیں گے۔ اور اختتام کے اندر جو ہے آخری میں ہے، میں بتا رہا تھا کہ مسواک جو ہے جس کو برش بولتے، جو مسواک کی لکڑی اس سے بھی کر سکتے، اور آج کل جو نئے برش مل رہے ہیں مارکیٹ میں پلاسٹک کے، اس سے بھی کرے تو وہ بھی مسواک ہے، مسواک بھی کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن نہانا بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ذکر اذکار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ اور بھی جو کچھ نئے بات نکلیں گی سوالات جوابات کے تعلق سے، تو کریش کورس جو مسجد میں چلیں گے انشاءاللہ اس کے اندر بتائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔